अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ वजीहा अमार। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की बुनियाद रखने पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर आप क्या कहेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में, जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो पहले से बेसी थी क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है और उनकी मैनिफेस्टो में 1996 के ऑनवर्ड यही चीज़ चल रहा है कि उन्होंने इसी चीज़ पे वोट लिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन तो थी, और जिस तरह की उनकी अदलिया है तो इससे और कुछ बरअक्स एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। तो यही होना था। अब जिस चीज़ पे वो वोट लेके आए हैं तो उन्होंने वो चीज़ तो करनी है, वो डिमांड भी थी। और बीजेपी की परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने इसी हथकंडों का इस्तेमाल करना है और आगे जाना है। मतलब ये सारे जो है सिर्फ साजिशें और समथिंग, आपको लगता है कि ये देखें, अगर मंदिर बनाना है या इसका मतलब कौन सी जगह, 10,000 और जगह हैं, स्पेसिफिकली बाबरी मस्जिद, क्योंकि आपको अगर नाज़रीन को पता भी है होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर जो है पहले से इनकी नज़रों में खटकता है, ठीक है। उसी स्पेसिफिकेशन, उसी जगह को चूज़ करना और वो जो मस्जिद बनाना है, इसका मतलब ये कि वो ये हिंदुत्व जो है वो उनकी ख्वाहिश भी समझो, और उनकी जो एक वो उन्होंने डेफिनेटली करना ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो मोदी है, इनका भारत के जितने मुसलमान हैं उनके साथ इतना बुरा रवैया क्यों है? देखें, मोदी जो है ना, वो फ्रॉम डे वन जो हिंदुत्व वाले हैं वो इसको एज हिंदू स्टेट डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो उसी लिए वो स्टेप बाय स्टेप मूव करें, ठीक है। अब पहले ये चीज़, अब 37 जो हमने कल भी प्रोग्राम किया था उससे रिलेटेड, पहले कश्मीर के इशू का, इससे पहले ये मंदिर वाला, और अब इस पे आना, और बाकी जो मुसलमानों से हट करके हैं, जिस तरह की हिंदुत्व लोगों की या जो बीजेपी के लोग हैं उनकी अडदर्मी मुसलमानों के खिलाफ, साफ जाहिर है वो तंग करना चाहते हैं और उसको आइसोलेट करके एक जगह पे लेके जाना चाहते हैं। मतलब वो ये सब जान के करें, जस्ट फॉर द अटेंशन में भी? प्री प्लान नहीं, अटेंशन सिर्फ नहीं, प्री प्लान। उनको जो उनको लगता है कि जो अचीव करना चाहता है हिंदू स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, उसके लिए जो भी चीज़ें उनको दरकार होगी वो करेंगे सारे कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मोदी है उनकी पॉलिसी उनको कहाँ तक पहुँचा सकती है? लाइक उनके लिए नेगेटिविटी भी तो हो सकती है आगे जाके। अगर मोदी को देखें तो वो पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि वोट तो उसको बढ़ चढ़ के मिल रहे हैं। अगर इंडिया या भारत की बात करते हैं तो वो पीछे जा रहे हैं। तो दो अलग चीज़ें हैं। अगर उनके, चूँकि मैंने कहा था पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपने पॉलिटिक्स को और अपनी पार्टी को देखते हैं, और यही कुछ बीजेपी या मोदी भी कर रहा है, वो अपने पॉलिटिक्स को देख रहा है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि उनके ये सब करने की वजह से भारत का पूरी दुनिया पे कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल उनको परवाह है। मतलब उनको अपने मुल्क की परवाह नहीं है, वो अपने पॉलिटिक्स, वो अपने पॉलिटिक्स को देख रहे हैं कि उन्होंने ये इलेक्शन जीता है, उसने अगला इलेक्शन भी जीतना है, और उसी चीज़ को देखते हैं। अगर उनको फ़र्क पड़ना चाहिए होता तो बहुत पहले रुक जाते हैं, मगर वो रुक नहीं रहे हैं। वो हर दिन एक नए मंसूबे के साथ और इससे ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबे के साथ एंट्री मारते हैं। अच्छा, जो भी हुआ है अभी रिसेंटली, जो बुनियाद रखी गई है टेम्पल की, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो रहने वाले मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? उनको कोई स्ट्राइक या कुछ एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पर? देखें, पहले तो सबको मेरे ख्याल से इस चीज़ पर देखना कि इस टाइम जबकि लद्दाख का एक इशू जा रहा है, उस पर एक मौजू उठ चुका है, कश्मीर लगभग उनके हाथों से निकलता हुआ जा रहा है और उनकी परफॉर्मेंस है नहीं। अब वहाँ पे क्वेश्चन रेज होंगे। अब इन सब मौजूहात को दबाने के लिए, स्पेशली लद्दाख को दबाने के लिए, सबसे बेहतरीन मौजू मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिशियन ने देखा तो यही था। अब ये देखना कि आज से ये सारा मीडिया सब कुछ डाइवर्ट हो गए टुवर्ड राम मंदिर जो वो बनाना चाहते हैं। तो सारा मीडिया, सब कुछ लोगों की तवज्जो उधर चली गई और उसी पे जानी है। अब पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा कि पाकिस्तान के उसके राफेल जो उसने एक बड़ी महंगी डील की है और बहुत बड़ा करप्शन किया इंडिया ने राफेल की डील में, ठीक है, और उसका कोई ख़ास एक हासिल है नहीं, ठीक है।
तो उस चीज़ को बड़ा, अब उस चीज़ पे जब उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठने लगे तो उन्होंने अब ये एक मुद्दा लेके आके सब मुद्दों को पीछे कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने ये काम जो है सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए किया है, वो ताकि लोगों की बाकी जगहों से नजर हट जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मोदी या बीजेपी इसमें बहुत हद तक कामयाब रहती हैं। वो कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा या कोई ना कोई ऐसी चाल चलते हैं जो लोगों की तवज्जो उस मेन इशूज से हटा देते हैं, और वही काम अब दोबारा किया है। और उन्हें आप देख लें, मैं आज दिन को भी उनकी मीडिया देख रहा था, माँ सिवाय राम मंदिर के कोई इशू डिस्कस नहीं हो रहा था। ऐसा ही है। मतलब अब कल वाला जो इशू था कश्मीर का जो चल रहा, वो भी उससे दब गया, आपको लग रहा है? ऑलमोस्ट जीरो हो गए, ऑलमोस्ट जीरो हो गए। अब होता ये है ना, अब आप उसके चैनल उठा, कोई भी चैनल उठा के देख, कोई भी नाज़रीन हमारे चैनल, उनके चैनल उठा के देखते, अब आज दिन से, सुबह से और कल परसों तक सारे के सारे मुद्दे ख़त्म, और ये एक इशू बार बार रिपीट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक टर्म मशहूर है, गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया जो है वो इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से आगे प्रमोट कर रहे हैं। उनको एक लड्डू दिया गया, उस लड्डू को बड़े अच्छी तरह से बांट रहे हैं, तो वो यही करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से बीइंग पाकिस्तानी तो मैं खुश हूँ, वो इस चीज़ पर नहीं कि बंदर बन रहा है। जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो वो लोग जिस तरह भी कश्मीर में जो बंटवारा था, नज़रिए का बंटवारा था, कुछ इंडिया के साइड पे थे, कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो बंटवारा उसने ख़त्म कर दिया और सब एक यकजा हो गए। यही काम इंडिया के अंदर भी है कि मुसलमानों में बंटवारा था, कुछ लोग कह रहे थे कि वो ठीक जा रहे हैं और बीजेपी ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया और उनको अब पता चल गया, वो भी यकजा होंगे। और मेरे ख्याल से अब मुसलमान एक बेहतर तरीके से एक उभर के आएंगे और अपना वोट का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन में ज़रा भरपूर तरीके से सामने आएंगे। मतलब वहाँ के मुसलमान भी जो है इकट्ठे हो गए एक साथ, इकट्ठे हुए नहीं होंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस चीज़ को कम्पीट करना एक ही जरिया है, वो है ज़रा बेहतर तरीके से यकजा होके सामने आना। तो ये जब तक ये यकजा नहीं होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और चूंकि बीजेपी की नेचर या वे ऑफ गवर्नेंस जो है ना, वो हिंदुत्व मेंटालिटी है, ठीक है। तो अब वही चीज़ वो अप्लाई कर रहे हैं सारी की जगह पे। मुसलमान जो पहले थोड़ा बहुत साइड लेते भी थे और इंडिया का नारा लगाते थे और यकजा, मतलब एक सारे मुसलमान हिंदू भाई भाई वो जो नारे लगाते थे, अब ऐसा ऐसा वो भी कम होते जा रहा है और उनको भी रियलाइजेशन हो रही है कि ये चीज़ हो रही है। शाहरुख खान का एक पे भी एक इशू बनाया गया कि वो दुबई में एक बंदे के साथ मिले जो फोटो सेशन करे। तो ये सिर्फ अब एक मुसलमानों की जो स्टार्स हैं उन पे भी वो अटैक्स कर रहे हैं हर तरीके से। फॉर एग्जांपल अब आपको शायद या नाज़रीन को सुन के हैरानी होगी कि अगर आप मुंबई में बीइंग मुस्लिम 60% एरियाज ऐसे हैं कि बीइंग मुस्लिम आप वहाँ पे परचेजिंग नहीं कर सकते, आपको रेंट पे वहाँ पे जगह नहीं अवेलेबल होती। तो वो चीज़ प्रमोट हो रही मोर, और जितनी प्रमोट होगी उतने ही ज़्यादा वो तंग होंगे और उतने ही ज़्यादा वो यकजा होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो सारे हालात चल रहे हैं इनके ऊपर पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? पाकिस्तान जो कर रहा है वो बेहतर तरीके से कर रहा है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से पाकिस्तान सॉफ्टली प्ले करते जा रहा है और स्लोली ग्रेजुअली एक टेस्ट मैच की तरह स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वही फार्मूला उन्होंने अपनाया और बड़ा अच्छा है कि बजाय उन पे कुछ कहने के, उनके इर्द गिर्द जो माहौल है उसको इस तरह मजबूत तरीके से थामा जाए कि इंडिया मजबूर हो जाए और उन बातों पे उनको लाया जाए जो जिन पे वो या बात नहीं करना चाहते। मतलब कश्मीर के इशू पे वो बात नहीं करना चाहते थे, अब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पीछे हो जाना, ईरान का पीछे हो जाना, ठीक है, ये पाकिस्तान की सक्सेस है और ये चलती रहेगी। और ये अच्छा खेल रहे हैं और मैं कहता हूँ जिस तरह खेल रहे हैं वो ना करें, क्योंकि मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको हर स्टेप लेना हाँ चाहिए। वही कर रहे हैं वो पाकिस्तानी, तो वही तरीका ठीक ही जा रहा है। सर, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वगैरह का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस सारी सिचुएशन पे? अब असल में तो ये है कि यूनाइटेड नेशन, ये जो कोरोना का इशू आया है तो बहुत से ऐसे मौज़ूआत जो यूएन शायद बड़े बेहतर तरीके से देख सकते हैं या उन पर रद्द-ए-अमल दे सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अब जून कोरोना ख़त्म होगा तब ये इश्यूज़ वापस नज़रसानी होगी इन सारी इश्यूज़ पे, तो तब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे शायद पहले गौर व फिक्र नहीं हुई अब होगी।
मुझे लगता है कि अब उस पर सुनवाई होगी और उस पर बातचीत होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इन्होंने स्टेप लिया है ये पहले भी ले सकते थे, क्योंकि 2019 के एंड में ही उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दी थी जगह, तो इन्होंने ये अब क्यों लिया स्टेप? आपको लगता है कश्मीर के मैप से देखिए, related है आप इससे कभी कुछ? चेस खेली हो? चेस खेलती हो? नहीं। देखिए, जब आप चेस खेलती हो तो गोटियाँ हिलानियाँ नहीं होती कि मतलब आप मूवमेंट करती हैं। प्रॉपर वक्त पे कौन सी बादशाह चलाना है, वजीर चलाना है या बिदा चलाना है या घोड़ा चलाना है, कौन सी गिट्टी चलानी है, वो ज़्यादा अहम होता है। तो इसी तरह पॉलिटिक्स में भी कौन से इश्यूज़ को कब रेस करना है और इस जाके मैक्सिमम अचीवमेंट्स हासिल हो, तो वो मैं तो पहले कहा कि मैं इस चीज़ में मोदी को मानता हूँ कि उसको पता है कि कौन से इशू को कब रेस करना है और बेहतर तरीके से। और मुझे हैरत है कि इतने पढ़ी लिखी कौम, मतलब इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, मगर स्टिल मुझे नहीं समझ नहीं आती कि आवाम को किस तरह वो बार बार, एक बार भी नहीं, बार बार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वो बनते जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये चलता रहेगा और वो अच्छा प्ले करें, वो अपने नेशन को जानते हैं और नेशन को जानते हुए वो उसको अच्छा प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें ये पता लग गया है कि मोदी जो है वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए सब कर रहे हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इससे भारत का कितना बुरा असर पड़ेगा। इसी के साथ हम जो है एंडिंग की तरफ चलते हैं। इसके साथ वक्त ख़त्म हुआ जाता है और कल एक नए मौजू के साथ आपके सामने पेश खिदमत होंगे। मैं मिरवाइज खिलजी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते एक छोटी सी बात कि 2019 का फ़ैसला जो इंडियन अदालत ने लिया है वो तारीख़ में याद रखा जाएगा और ये भारत और इंडिया के लिए एक नाकामी का रास्ता तस्वुर किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।